शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उनका जन्म शिवनेरी में हुआ था, जो पूना के जुन्नार में एक पहाड़ी किला है, जिसे अब पुणे के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौकरशाहों के परिवार में जन्म लिया। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत की सेना में एक महान मराठा सेनापति थे और उनकी माता जीजाबाई धर्म की महान भक्त थीं। वह भारत के महान मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वह 17वीं शताब्दी के सबसे बहादुर और अद्भुत शासकों में से एक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन इतिहास। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। राज्य की सुरक्षा पूरी तरह से धार्मिक सहिष्णुता और ब्राह्मणों, मराठों और प्रभुओं के कार्यात्मक एकीकरण पर आधारित थी। शिवाजी महाराज, जो प्रमुख रईसों की एक पंक्ति के वंशज थे, बहुत बहादुर थे और उन्होंने भारत को मजबूत करने के लिए कई युद्ध लड़े। उस समय भारत मुस्लिम शासकों के अधीन था और विभाजित था। मुगल उत्तर भारत में थे और बीजापुर के मुस्लिम सुल्तान, और साथ ही भारत के दक्षिण में गोलकुंडा के। शिवाजी महाराज की पैतृक संपदा बीजापुर सुल्तानों के दायरे में दक्कन क्षेत्र में स्थित थी। उन्होंने मुस्लिम शासकों के दमन और क्षेत्र के सभी हिंदुओं के उत्पीड़न को पाया। वह हिंदुओं की विनाशकारी स्थिति से दुखी था कि 16 साल की उम्र तक उसने खुद को हिंदुओं की स्वतंत्रता का कारण बना लिया। यह एक दृढ़ विश्वास था जो उन्हें जीवन भर बनाए रखने वाला था। छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन और प्रारंभिक जीवन। वह रामायण और महाभारत का अध्ययन करते हुए बड़े हुए। उन्होंने विशेष रूप से हिंदू और सूफी संतों की धार्मिक शिक्षाओं में गहरी रुचि दिखाई। उनका पालन पोषण उनकी मां जीजाबाई और उनके प्रशासक दादोजी कोंडदेव ने किया। उनके पिता के अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई के साथ कर्नाटक चले जाने के बाद दादोजी ने उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, पट्टा और कई अन्य युद्ध तकनीकें सिखाईं। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उनका जन्म शिवनेरी में हुआ था, जो पूना के जुन्नार में एक पहाड़ी किला है, जिसे अब पुणे के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौकरशाहों के परिवार में जन्म लिया। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत की सेना में एक महान मराठा सेनापति थे और उनकी माता जीजाबाई धर्म की महान भक्त थीं। वह भारत के महान मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वह 17वीं शताब्दी के सबसे बहादुर और अद्भुत शासकों में से एक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन इतिहास। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। राज्य की सुरक्षा पूरी तरह से धार्मिक सहिष्णुता और ब्राह्मणों, मराठों और प्रभुओं के कार्यात्मक एकीकरण पर आधारित थी। शिवाजी महाराज, जो प्रमुख रईसों की एक पंक्ति के वंशज थे, बहुत बहादुर थे और उन्होंने भारत को मजबूत करने के लिए कई युद्ध लड़े। उस समय भारत मुस्लिम शासकों के अधीन था और विभाजित था। मुगल उत्तर भारत में थे और बीजापुर के मुस्लिम सुल्तान, और साथ ही भारत के दक्षिण में गोलकुंडा के। शिवाजी महाराज की पैतृक संपदा बीजापुर सुल्तानों के दायरे में दक्कन क्षेत्र में स्थित थी। उन्होंने मुस्लिम शासकों के दमन और क्षेत्र के सभी हिंदुओं के उत्पीड़न को पाया। वह हिंदुओं की विनाशकारी स्थिति से दुखी था कि 16 साल की उम्र तक उसने खुद को हिंदुओं की स्वतंत्रता का कारण बना लिया। यह एक दृढ़ विश्वास था जो उन्हें जीवन भर बनाए रखने वाला था। छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन और प्रारंभिक जीवन। वह रामायण और महाभारत का अध्ययन करते हुए बड़े हुए। उन्होंने विशेष रूप से हिंदू और सूफी संतों की धार्मिक शिक्षाओं में गहरी रुचि दिखाई। उनका पालन पोषण उनकी मां जीजाबाई और उनके प्रशासक दादोजी कोंडदेव ने किया। उनके पिता के अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई के साथ कर्नाटक चले जाने के बाद दादोजी ने उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, पट्टा और कई अन्य युद्ध तकनीकें सिखाईं। भले ही ईसाई और मुसलमान दोनों अक्सर अपने मतों को बलपूर्वक जनता पर थोपते रहे,
लेकिन उन्होंने दोनों समुदायों के विश्वासों का सम्मान किया और धार्मिक स्थलों की रक्षा की। हिंदुओं के साथ साथ अनेक मुसलमान भी उसकी सेवा में थे। उनके राज्याभिषेक के बाद उनका सबसे उल्लेखनीय अभियान दक्षिण में था। इस अभियान के दौरान उन्होंने सुल्तानों के साथ गठबंधन किया और मुगलों के पूरे उपमहाद्वीप में अपना शासन फैलाने के भव्य डिजाइन को अवरुद्ध कर दिया। शिवाजी महाराज की पत्नी और बच्चे। शिवाजी महाराज की कई पत्नियां और 2 बेटे थे। उनके बड़े बेटे ने एक समय में मुगलों को हराया और बड़ी मुश्किल से वापस लाया गया। कई लोग इस बात से अनजान हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 पत्नियां हैं। उनकी पहली पत्नी सईबाई थीं, जिन्हें निम्बालकर के नाम से भी जाना जाता है। अन्य पत्नियों के नाम सोराबाई, मोहिते, पुतलाबाई, पालकर, सकवरबी गायकवाड़, संगुनबाई और काशीबाई जाधव थे। उनकी पहली पत्नी सईबाई ने उन्हें संभाजी और 3 बेटियों को जन्म दिया। सोयराबाई ने उन्हें राजाराम नाम का एक बेटा और दीपाबाई नाम की एक बेटी पैदा की। उनकी अन्य संतानें उनकी पत्नी सगुनाबाई से राजकुंवरबाई और सकवरबाई से कमलाबाई थीं। 1659 में उनकी पहली पत्नी सईबाई का लंबी बीमारी के कारण बहुत कम उम्र में निधन हो गया। शिवाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई? शिवाजी महाराज की मृत्यु का सही कारण अभी भी अज्ञात है। कथित तौर पर शिवाजी महाराज की मृत्यु हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर हुई थी। कई विद्वानों और इतिहासकारों का कहना है कि गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद उनकी मृत्यु हुई। मिथकों का यह भी दावा है कि उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई ने अपने 10 वर्षीय बेटे राजाराम को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए उन्हें जहर दे दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय 16वीं शताब्दी तक भारत का दक्कन क्षेत्र दिल्ली में स्थापित मुगल साम्राज्य के शासन में आ गया। मराठा के ऊपरी इलाकों पर आदिलशाही सल्तनत ने कब्जा कर लिया था, जो मुगल सम्राट की एक सहायक नदी थी। शाहजी भोंसले को इस क्षेत्र के सरदार के रूप में स्थापित किया गया था, जो भोंसले कबीले के परिवार से संबंधित थे। बाद में वह एक विद्रोही बन गया और उसने मुगल साम्राज्य के खिलाफ किलों की स्थापना के लिए अभियान और छापे शुरू किए। हालांकि उन्हें बीजापुर सरकार का समर्थन प्राप्त था, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। इसलिए उन्हें अपनी जीजाबाई और पुत्र शिवाजी के साथ एक किले से दूसरे किले तक भागना पड़ा। शिवाजी जिस स्थिति में पले बढ़े, उन्होंने बाद में उन्हें एक महान राजा बनाया। 16 साल की उम्र तक उनके पास अपने लड़ाकों का बैंड था और उन्होंने शाहजी के लिए लड़ाई जारी रखी। 1647 में उन्होंने बीजापुर सरकार के खिलाफ पूना का प्रशासन संभाला। यह एक बड़ा कदम था और बीजापुर के साथ संघर्ष का कारण बना। इसके बाद एक संक्षिप्त अवधि में उसने पुरंदरा, कोंढाना और चाकन के किलों पर भी कब्जा कर लिया। फिर सुपा, बारामती और इंद्रपुरी शिवाजी महाराज के नियंत्रण में आ गए। एकत्रित लूट ने उन्हें रायगढ़ में एक राजधानी किला बनाने में मदद की। शिवाजी महाराज अपने द्वारा तैयार की गई नई सैन्य रणनीति के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं और ऐसे इलाकों में अपने दुश्मनों से लड़ते थे। गोरिल्ला रणनीति की इस नई पद्धति ने उन्हें बिना समय के कई किलों पर कब्जा करने में मदद की और क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया। बीजापुर सरकार उनकी जीत के प्रति सचेत हो गई और 1648 में शाहजी को कैद कर लिया। 1 साल में उनकी रिहाई के बाद शिवाजी महाराज कम रहे और इस क्षेत्र को अपने शासन में समेकित किया। 1656 में उसने फिर से अपने छापे और अभियान शुरू किए और महाबलेश्वर के पास जावली की घाटी पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त शिवाजी महाराज ने बीजापुर के आदिल शाह के अधीन देशमुखी अधिकारों के साथ कई अन्य परिवारों को सफलतापूर्वक अपने अधीन कर लिया।